जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा। यदि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह प्रथम भाव है, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात यह तुला लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 दिसंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पर दिखाया हुआ है, जो दिसंबर में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश जो कि प्रथम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देवता, वो द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं 20 तारीख से पहले और 20 तारीख को तृतीय भाव पे गोचर करेंगे और वहीं अपना रिजल्ट देंगे। लग्नेश आपके रिजल्ट को कैरी करता है। लग्न आप स्वयं होते हैं और चूंकि लग्नेश का संबंध द्वितीय भाव से है 20 तारीख से पहले तो ये सीधा सीधा धन भाव को इंडिकेट करता है। तो शुक्र देवता धन भाव में बैठ करके आपके लिए एसेट्स को बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आप परिवार के साथ कोई व्यापार करते हैं, कुटुंबजनों के साथ या माता पिता के साथ, तो अपनी प्लानिंग के थ्रू, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू कुछ नया आप जनरेट कर सकते हैं मनी, क्योंकि यह लिक्विड मनी का भाव होता है और शुक्र देवता खुद लिक्विड मनी के कारक होते हैं। और तुला लग्न की कुंडली के लिए इनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लग्नेश हैं, वाणी के भी कारक होते हैं, सेकंड भाव की वाणी का भी होता है। तो शुक्र देवता यहाँ आपकी वाणी को बहुत ही सौम्य कर देंगे, क्योंकि शुभ ग्रह है। और सेकंड भाव आपके सेंसुअल प्लेजर्स का होता है, इंद्रिय सुख का होता है। आपके सेकंड भाव आपकी वाणी का होता है, तो शुक्र देवता शुभ ग्रह हैं, तो आपकी वाणी को बहुत सौम्य कर देंगे। और वहीं पे गोचर कर रहे हैं सूर्य देवता। सूर्य देवता आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो लाभ भाव के स्वामी धन भाव में बैठ करके आपके लिए धन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो धन की दृष्टि से यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। 16 तारीख से पहले आप जो कर्म करते हैं उसके लिए अच्छे धन की व्यवस्था, वहां से अच्छे धन की व्यवस्था करेंगे सूर्य देवता, क्योंकि आपको लिक्विड मनी की सेविंग करने में मदद कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि आप कोई बिजनेस में हैं और सरकारी अधिकारियों के थ्रू आपको काम मिलता है, तो वहां पे आपको ज्यादा अवसर आएंगे। या जिस भी काम में किसी तरह का अथॉरिटी आता है, जैसे आप किसी कंपनी में बॉस हैं, किसी कंपनी में सीईओ हैं, या किसी कंपनी को खुद चलाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब लीडरशिप पोजीशन में है कहीं भी आप, तो वहां पे आपको अपनी पोजीशन से कुछ धन एक्स्ट्रा जनरेट करने में मदद मिलेगी। कोई प्रमोशन के थ्रू नौकरी में है, कोई प्रमोशन के थ्रू, या कोई ओवरटाइम के थ्रू, या कोई पोस्टिंग के थ्रू, डिपार्टमेंटल चेंज के थ्रू कोई महत्वपूर्ण पद मिल सकता है और आपके अथॉरिटी और धन में वृद्धि हो सकती है। फिर सूर्य देवता 16 तारीख से तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, तो आपके प्रयासों से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। कर्म क्षेत्र में आप प्रयास करेंगे, वहां से ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी आपको। तो धन की प्राप्ति के लिए यह महीना अच्छा है, क्योंकि शुक्र देवता भी 20 तारीख से पहले धन भाव पे ही गोचर कर रहे हैं और लग्न से संबंध है उनका, तो आपको धन की स्थिति में मजबूत बनाए रखेंगे इस महीने। और 20 तारीख को वो आएंगे तीसरे भाव पर, वहीं गोचर करेंगे, तो फिर आपके प्रयासों का रोल हो जाएगा। जितना अच्छा आप एफर्ट्स लगाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी भी इंप्रूव होगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी का होता है, और आपके स्वास्थ्य को भी मेंटेन रखेगा। तो इस तरह की पूरी संभावना है, गोचर यही बता रहा है। और मंगल देवता अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं सेकंड भाव पे, तो यह भी धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। और मंगल देवता सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो यदि आप बिजनेसमैन हैं, क्योंकि यह भाव बिजनेस का होता है, तो बिजनेस के थ्रू कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, कोई नई प्लानिंग होगी, कोई नया प्रोजेक्ट खुलेगा, उसके थ्रू आपको धन कमाने में सफलता मिलेगी। या पहले से प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो वहां से धन जनरेट करने में, एसेट्स जनरेट करने में आपको सफलता मिलेगी। फिर मंगल देवता 7 तारीख को ही तृतीय भाव पे आ जाएंगे। तो तृतीय भाव पे मंगल देवता का गोचर बहुत ही अच्छा होता है।
तो आपको यहाँ जो प्रयास करेंगे उसमें मंगल देवता आपको सफलता देंगे। और मंगल देवता जब यहाँ गोचर करेंगे तो आपको अपने छोटे भाई बहनों से रिलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी तरह का सौहार्दपूर्ण वातावरण में दिक्कत ना हो, रिलेशन खराब ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और मंगल देवता यहाँ गोचर करते हुए आपको सप्तम भाव का फल देंगे और द्वितीय भाव का फल देंगे। तो आपका मंगल देवता का फल होगा इस तरह से तृतीय भाव पे गोचर करते हुए कि धन में वृद्धि करेंगे और साथ में आपके पार्टनरशिप में वृद्धि करेंगे। मतलब पार्टनरशिप के थ्रू, बिजनेस के थ्रू आपको ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। अपने जो लाइफ पार्टनर है उससे आप अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा, वहां पे कोई दिक्कत ना आने पाए। और पब्लिक इंटरेक्शन में है तो वहां पे जनता के बीच से आप कमाते हैं तो वहां पे जनता के साथ सौहार्द बना रहे, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करके आप ज्यादा से ज्यादा धन कमाएंगे। फिर चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं शनि देवता, जो कि षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं, कर्म के भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो कर्म के थ्रू आपको सुख की प्राप्ति होगी, कर्म के थ्रू आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, क्योंकि पंचम भाव आपके पूर्व पुण्याज का होता है, अपॉर्चुनिटीज देने वाला होता है। तो आप प्रयास में लगे हुए हैं, पहले से डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ मेहनत कर रहे हैं। और शनि देवता 28 नवंबर को ही मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं, तो आपको स्वस्थ फल देंगे। हालांकि शनि देवता का रिजल्ट धीरे धीरे आता है, स्लो प्लैनेट है, तो लेकिन रिजल्ट आपको मिलेगा, सब्सटेंशियल रिजल्ट मिलेगा। और इस भाव से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि कला के माध्यम से, जो कि पांचवा भाव इंडिकेट करता है, यदि आप किसी कला के से जुड़े हुए हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे आपको अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी, जिससे आपको धन ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। और जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, स्पेशली 6th भाव के प्रोफेशन में लोन प्रोवाइड करते हैं या झगड़े का निपटारा करते हैं, या डॉक्टर हैं, हीलर हैं, या आप लॉयर हैं, जज हैं, तो इन सब में आपको, इन सब प्रोफेशन में आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की, तो शनि देवता वहां पे उनको अवसर देंगे नौकरी की प्राप्ति के लिए, यदि समय आ गया होगा ओरिजिनल लेटर चार्ट के हिसाब से। फिर बृहस्पति देवता आपके कर्म के भाव पे गोचर कर रहे हैं उच्च के, लेकिन 5 तारीख को नवम भाव पे आ जाएंगे, तो यह भी अच्छी स्थिति होगी। यहां गोचर करते हुए लग्न को देखेंगे, साथ में तृतीय भाव को देखेंगे, आपके प्रयासों को एक्सेलरेट करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। लग्न पे गोचर करेंगे मतलब आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करेंगे। साथ में पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे, पूर्व पुण्याज का रिटर्न देंगे आपको, तो नए अवसरों की प्राप्ति कराएंगे, वहां एक्सपेंशन देंगे। और यदि आप स्पेकुलेशन के क्षेत्र में हैं, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, बेट लगाते हैं इत्यादि, तो वहां पे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इस भाव के स्वामी आपके लिए शनि देवता होते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और राहु देवता पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो स्पेकुलेशन के मामले में आपको फायदा दे सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव के प्रति ऑब्सेस्ड कर देते हैं, ऑब्सेशन हो जाता है, आप ज्यादा से ज्यादा सोच लेते हैं, बढ़ा चढ़ा कर सोच लेते हैं, यह प्रवृत्ति हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल फैक्चुअल बात पे रहें, जो वस्तु स्थिति है उसको समझें। और राहु देवता यहाँ आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि ये अपने ही साइन एक्वेरियस में गोचर कर रहे हैं। यदि राहु देवता के कारण आपको परेशानी हो रही है, संतान संबंधी कोई परेशानी चल रही है, या मानसिक पीड़ा ज्यादा है, तो किसी योग्य ज्योतिषी को दिखा करके आप रेमेडी करें। जनरल रेमेडी राहु देवता की यह होती है कि किचन में खाना खाएं। और सिमल्टेनियसली केतु देवता 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कोई भी ग्रह 11वें भाव पे गोचर करते हुए धन आपको स्पेशल रूप से देता है, तो केतु देवता भी यहाँ आपको धन देंगे। लेकिन इस भाव के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा, बड़े भाई से आपका टर्म्स ना बिगड़े, या जहां भी आपका नेटवर्किंग रिलेशन है वहां पे कोई इश्यू ना बने। इन सब बातों का ध्यान रखिए। समाज के प्रभावी लोगों से कोई डिफरेंसेस ना हो जिनसे आपका संबंध है, क्योंकि केतु देवता
जिस भाव पे गोचर करते हैं वहाँ के प्रति आपको डिटैच करते हैं, लापरवाह कर देते हैं। तो यदि केतु देवता से संबंधित आपको परेशानी चल रही है, ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से महसूस हो रहा है आपको, कमर से नीचे के पार्ट में आपको डिजीज है, ज़्यादा परेशानी है, संतान संबंधी परेशानी है, यात्रा संबंधी परेशानी है, तो किसी योग ज्योतिषी को दिखा करके रिमेडी ले। पर्सनल रिमेडी ज़्यादा काम करती है। जनरल रिमेडी यह होती है कि काले कुत्ते को खाना खिलाएं। तो कुल मिलाकर के ये महीना फिर बुध देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे के लिए बहुत अच्छा हो गया, बाहर से संबंध बनाने के लिए बहुत अच्छा हो गया, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बहुत अच्छा हो गया। और साथ में बुध देवता आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य भाव का फल देंगे, लेकिन 6 तारीख से पहले ही देंगे। 6 तारीख को यहां से निकल करके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, तो द्वितीय भाव का संबंध आपके व्यय भाव से बन जाएगा। तो आप अपने खर्च को नियंत्रित रखिएगा। जो भी धन रखा हुआ है, सेव्ड है, उसका आप यूजफुल एक्सपेंडिचर करें। जो भी इन्वेस्टमेंट करें सही से करें, व्यर्थ का खर्च ना करें, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत है। और फिर भाग्य का आपको साथ मिलेगा, लंबी यात्रा के थ्रू, धार्मिक यात्रा के थ्रू, विदेश यात्रा के थ्रू, बाहर से संबंध बना के आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। गुरुजनों का सहयोग मिल सकता है, पिता का सहयोग मिल सकता है, कोई आर्थिक मदद मिल सकती है, हायर एजुकेशन में आप सफल हो सकते हैं। और बुध देवता बिजनेस के कारक होते हैं, तो बिजनेसमैन है तो वहां पे आपको भाग्य के साथ मिलेगा। भाग्य के साथ होने का मतलब होता है कि आपके काम आसानी से सुलभ हो जाते हैं। और बुध देवता फिर 29 तारीख को यहाँ से द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। तो तृतीय भाव प्रयासों का होता है, आप अपने प्रयासों को बढ़ा देंगे। और बुध देवता कम्युनिकेशन के भाव पे गोचर करेंगे, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जो सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या जिनकी प्रोफेशन में यात्रा इन्वॉल्व होती है, किसी तरह कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो बुध देवता का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये महीना धन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें धन का, मैनेजमेंट का, आप अच्छा बना जाएंगे इस महीने में धन। और जब चंद्र देवता 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव पे गोचर करते हैं, तो आपको उन दिनों का ध्यान रखना होता है। मीन राशि में चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं 27 और 28 तारीख को, तो इन दिनों आप किसी वाद विवाद से बचे रहें, निगेटिविटी मन में नहीं लाएं, कोशिश करें पॉजिटिव रहने की। और सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में 3, 4, 5 और 31 तारीख को। तो इन दिनों आपके मन में कोई निगेटिव भावना है या मन दुखी हो, कोई निगेटिव न्यूज मिले, मन खराब हो, तो शिव जी के मंदिर में जाकर के दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में 13 और 14 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट अनियंत्रित हो सकता है, कोई विदेश की यात्रा हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश की यात्रा हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से आप उसका कंसल्टेशन चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप इसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।